क्लास में हम लोगों ने रेस अराउंड कंडीशन देख लिया था हम लोगों ने, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। अभी जो फिलहाल जो चीज रह गई है, जो इस फ्लिप फ्लॉप का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने ये बात भी की थी कि जनरली हम लोगों ने जब रेस अराउंड कंडीशन के बारे में हम लोगों ने जब कन्वर्सेशन किया था, तो मैंने ये बताया था कि रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पल्स विड्थ को हम लोग रिड्यूस कर दें, बट पल्स विड्थ को रिड्यूस करेंगे तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, और बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो नॉइज आने के चांसेस हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो ये तरीका मैंने बताया कि आप एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप को यूज करिए, एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप को यूज कीजिए, है ना। ट्रिगरिंग जो आप फ्लिप फ्लॉप की कर रहे हैं उसको आप एज ट्रिगरिंग आप यूज कीजिए। इसको अचीव करने के लिए जो मैंने तरीका बताया वो ये कि हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए लेवल ट्रिगर्ड से अगर हमें एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो उसके लिए जो मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ तक हम लोगों ने कल बात कर ली थी, आज हम इसके आगे की बात करेंगे। दूसरी चीज अभी और समझने की, एक चीज और मैं टर्मिनोलॉजी में आप लोग को बता दूं कि अगर मैं क्लॉक सिग्नल को देख के ये पहचानना चाहता हूँ कि सर ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है या नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड है, या ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो उसका तरीका पहचानने का ये रहता है कि इफ आई हैव जेके फ्लिप फ्लॉप। सर हाँ वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है? यस सर। अभी क्लियर आ रही है वॉइस? नो सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक बार ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क का इशू। अभी कैसी वॉइस आ रही है? अभी भी कम आ रही है? अभी वॉइस कैसी आ रही है? अभी क्लियर है? अच्छा ओके ठीक है। ठीक है। तो अगर मेरे पास में जेके फ्लिप फ्लॉप है और जेके फ्लिप फ्लॉप में ये मेरे आउटपुट स्टेट्स हैं, ये मेरा इनपुट हो गया। क्लॉक सिग्नल को जनरली मैं यहाँ पर नोटेशन देता हूँ, है ना। अगर सिर्फ इस तरीके से ये एक एरो, अगर ये एरो का सिंबल है, ये सिर्फ इस तरीके से एक एरो का सिंबल है, तो इसको जनरली हम लोग पॉजिटिव क्लॉक मानते हैं। मतलब ये पॉजिटिव क्लॉक के लिए काम करेगा। मतलब ये कि जब क्लॉक पल्स, अगर ये लेवल, ये इट कैन बी ए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर और इट कैन बी ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, है ना। बट यहाँ पर जो टर्म यूज होगा दैट इज पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव, अगर वो आपसे, और वो आपसे ये डेफिनेटली कहेगा क्वेश्चन में, या आपको जो भी आपसे वो थ्योरी आपको दे रहा है तो पक्का ये कहेगा कि ये लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, वो आपको जनरली आपको ये बात तो बोलेगा ही बोलेगा। तो अगर वो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कह रहा है और इस तरह का सिंबल बना हुआ है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि दिस इज ए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड अगर फ्लिप फ्लॉप है तो इसका मतलब ये है कि सर उस पल्स की जो बिट है जिसके लिए मेरा जो क्लॉक सिग्नल है, जो मेरी पल्स है, उसकी वैल्यू जब हाई है, तभी सर ये मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। अगर ये एज ट्रिगरिंग की फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर रहा है और अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप, है ना। इसका मतलब क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप की मतलब जब 0 से लेके 1 का ट्रांजिशन हो रहा है मेरे क्लॉक सिग्नल में, क्लॉक पल्स में, तब ये मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार, और यहाँ पर एक तरह का सर्कल बना हुआ है, मतलब एक तरह का ये नॉट गेट टाइप बना हुआ है ना। दिस इज एरो एंड दिस इज ए सर्कल। अगर ये सर्कल टाइप बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव क्लॉक, नेगेटिव लॉजिक क्लॉक,
इसको हम बोलेंगे लेवल, इट कैन बी लेवल, इट कैन बी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो अगर वो आपसे बोलता है कि इन्हें लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और इस तरीके का सिंबल क्लॉक सिग्नल क्लॉक के जो 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 नोटेशन है, अगर वो इस तरीके का नोटेशन दिया हुआ है तो आपको ये पहचानना है कि दिस इज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अगर ये एज ट्रिगरिंग के बारे में बात कर रहा है तो इट कैन बी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो अगर एज ट्रिगरिंग के बारे में बात करेंगे तो 1 से 0 पे जब ट्रांजिशन होगा तब मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। अगर मैं लेवल ट्रिगरिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो क्लॉक पल्स की जब वैल्यू 0 होगी, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू जब लो होगी तब मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, एक्टिवेट होगा। दिस इज बेसिकली नोटेशन कि हमें अगर किसी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम दिया हो तो हम ये पहचान पाए कि इट इज अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या इट इज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और इट कैन बी ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डायग्राम को देखकर। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। मास्टर स्लेव, तो 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरली मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं हम कि कैस्केडिंग होती है, कैस्केडिंग ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप्स इज यूज्ड। जो इसका डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर आगे हम लोग उसकी थ्योरी देखेंगे। There's one flip flop, this is second flip flop, J K Q Q Q बार। इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा। मैं इसका आउटपुट को मान लेता हूँ y, इस तरीके से जाएगा। क्लॉक सिग्नल के लिए मैंने एक एक्सटर्नल सिग्नल यूज कर लिया, दिस इज माय क्लॉक। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप की मैंने जनरली मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, इसको मैं बोलता हूँ मास्टर फ्लिप फ्लॉप, and this flip flop is known as slave flip flop। ठीक है, यहां पे जो डिफरेंस है वो ये कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक सिग्नल मिल रहा है ना, अगर ये क्लॉक सिग्नल है तो ये मास्टर, इसके क्लॉक मास्टर फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक वाले इनपुट में क्या जा रहा है, क्लॉक जा रहा है। स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप जो है आपका, वहां पर क्लॉक क्या जा रहा है, क्लॉक का इन्वर्टेड फॉर्म, क्लॉक बार। ये वाली बात कह सकता हूँ। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? डायग्राम सभी को समझ में आ रहा है कि सर एज ट्रिगरिंग के लिए, फ्लिप फ्लॉप की एज ट्रिगरिंग के लिए हम 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप की कैस्केडिंग करेंगे। पहले तो ये शब्द समझ में सभी को आना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? 2 तरह की कैस्केडिंग होती है। पहले तो मैं कैस्केडिंग का मतलब बताता हूं। कैस्केडिंग का मतलब सर ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी एंटिटी कैस्केडिंग में तब होती है जब
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स इस तरीके से सेट हो कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में है। इसका आउटपुट इसका इनपुट बने, इसका आउटपुट इसका इनपुट बने। इस तरीके की व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं कैस्केडिंग। यस, इनपुट ऑफ वन इज आउटपुट ऑफ अदर, डेफिनेटली। अब ये कैस्केडिंग जो होती है, ये दो तरह की कैस्केडिंग होती है। एक होती है इंटरैक्टिव कैस्केडिंग और एक होती है नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। इंटरैक्टिव कैस्केडिंग और नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग का मतलब जनरली ये होता है, अभी मैं आपको बता दूं, वैसे ये ईडीसी का टॉपिक है। जब डिवाइसेस आप लोग पढ़ेंगे ना, जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब आप कैस्कोड एम्पलीफायर, अभी एम्पलीफायर भी आपका बीजेटी सर, अभी बीजेटी कराने के बाद में एम्पलीफायर शुरू जब करेंगे तो कैस्कोड एम्पलीफायर, डार्लिंगटन एम्पलीफायर, इस तरह के जब एम्पलीफायर्स आएंगे तो वहां पर कैस्केडिंग का ये दोनों टर्म यूज होते हैं, डार्लिंगटन एम्पलीफायर, है ना। तो इंटरैक्टिव कैस्केडिंग और नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग का मतलब ये है, आइडियली जो हम, अगर हम नॉर्मली जो अभी आप लोग पढ़ते हुए आए हो फर्स्ट ईयर में या 12th क्लास में, जो कैस्केडिंग आप लोग पढ़ते हुए आए हो, दैट कैस्केडिंग इज नोन एज नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग का मतलब ये है कि सर यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि इसका ये जो इनपुट है, ये जो आउटपुट है, वो सिर्फ डायरेक्टली जाके इसका इनपुट बनना है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट इंटरैक्टिव कैस्केडिंग का मतलब सर ये है कि यहाँ ये जो इसका आउटपुट, जो इसका इनपुट बनना है, चूंकि ये लोग आपस में बगल बगल में है, तो यहाँ का जो इम्पिडेंस होगा वो यहाँ का जो एक आउटपुट इम्पिडेंस होगा ना, वो यहाँ की इनपुट इम्पिडेंस को चेंज कर देगा, जिससे कि इस पूरे डिवाइसेस की जो फीचर्स है ना, वो नॉर्मली जो ये सिंगल एंटिटी में होना चाहिए था ना, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की कैस्केडिंग को बोलते हैं इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। अभी इससे ज्यादा इतना ही बस पता रहना आपको जरूरी है, बस आपको पता रहना चाहिए कि कैस्केडिंग कैन बी टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव कैस्केडिंग, सेकंड वन इज नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। कैस्केडिंग के बारे में कभी भी बात हो तो मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है कि कैस्केडिंग कितने टाइप की होती है। नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग उस तरह की कैस्केडिंग होती है जो कि जो भी दो डिवाइसेस या दो एंटिटी जो आपस में कैस्केडिंग में लगे हुए हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस फीचर्स को चेंज ना करें, चेंज ना करते हुए वो उसका आउटपुट सिर्फ उसका इनपुट बने, दैट कैस्केडिंग इज नोन एज नॉन इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। और वो कैस्केडिंग जहां पर वो उनके परफॉर्मेंस फीचर को चेंज कर देंगे, जो एंटिटी आपस में कैस्केडिंग में लगी हुई है, उस तरह की कैस्केडिंग को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। मतलब इंटरेक्शन हो रहा है उन दोनों एंटिटी के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरैक्टिव कैस्केडिंग। बाकी जब आप लोग ये लोग कैस्केड एम्पलीफायर, डायरेक्ट एम्पलीफायर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किसी के आउटपुट इंपेडेंस से कैसे इनपुट इंपेडेंस चेंज हो जाता है, एंड यू विल नो, है ना। तो ये तब आपको पता पड़ेगा किस तरीके की कैस्केडिंग से परफॉर्मेंस फीचर चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों के दोनों, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों जो दो फ्लिप फ्लॉप है, एक है मास्टर फ्लिप फ्लॉप एंड सेकंड वन इज स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर मतलब मालिक, स्लेव मतलब नौकर। तो ये दोनों फ्लिप फ्लॉप किस किस वे में लगे हुए हैं? ये दोनों फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं हमारे कैस्केडिंग में। कैस्केडिंग का मतलब ये है कि इसका आउटपुट इसमें जाके क्या बनना है, स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप में जाके क्या बनना है, इनपुट बनना है, ठीक है। तो हम जो फाइनल जो आउटपुट लेंगे, हम जो फाइनल आउटपुट लेंगे वो हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को मैच करेंगे। मतलब देखो, एज ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है? एज ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये है कि सर मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट स्टेट है मेरे फ्लिप फ्लॉप की, वो पूरी एक टाइम पीरियड, क्लॉक पल्स के एक टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही बार चेंज होना चाहिए। कल हमने ये बात की थी, है ना, कि पूरे के पूरे क्लॉक पल्स के एक टाइम पीरियड में ही मेरी क्या होनी चाहिए, मेरी आउटपुट स्टेट चेंज होनी चाहिए। दैट बेसिकली ट्रिगरिंग इज नोन एज ट्रिगरिंग। तो हमें ये करना है कि पूरा का पूरा जो एक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में एक ही बार मेरा आउटपुट चेंज हो। ये लेवल ट्रिगरिंग में ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर क्या था कि व्हेन रेस अराउंड कंडीशन वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका ये मतलब बिहेवियर जो होता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, वो जनरली द बिहेवियर ऑफ मास्टर स्लेव flip flop dictates that the state, the output state changes in all the flip flop
changes in the flip-flop coincide with negative edge transition of pulse। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट स्टेट है वो तभी होगी जब एज ट्रांजिशन होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव एज ट्रांजिशन के बारे में। अभी देखते हैं किस तरीके से वो समझ में आपको आएगा। मैंने यहाँ पर क्लॉक पल्स का एक सिग्नल ले लिया, दिस इज माई क्लॉक पल्स, ठीक है। दिस इज T0, दिस इज T1, ठीक है। मैंने यहां पर J और K इनपुट को J एंड K जो मेरे इनपुट है वो T0 पे आके इनको मैं हाई रखता हूं, ठीक है। यही रेस अराउंड कंडीशन हो रही थी हमारी। रेस अराउंड कंडीशन ये थी व्हेन J एंड K इक्वल टू 1, ठीक है। तो उससे क्या मल्टीपल टाइम्स आउटपुट चेंज हो रहा था, उसी को मैं यहाँ देखने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखो, दिस इज माई क्लॉक पल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप में मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लेवल यूज किया हुआ है, तो ये फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा? ये फ्लिप फ्लॉप मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप तब एक्टिवेट होगा जब बेसिकली सर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू, जो क्लॉक पल्स में जो आपने सिग्नल दिया हुआ है, जब वो हाई वैल्यू, मतलब मुझे हाई पल्स मिले, मतलब उसमें जो हाई पल्स फिट वाला जब तक रहेगा तब तक ही सर मेरा ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट रहेगा। बट इस क्लॉक वाले सिग्नल में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ट्रिगरिंग यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अगर ये मेरा क्लॉक पल्स है, ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पे क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या है 0। तो ये यहाँ पे दोनों जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ट्रिगरिंग यूज कर रहा हूँ दोनों जगह। देखो सिंबल देखो ध्यान से दोनों फ्लिप फ्लॉप का। तो जब क्लॉक पल्स की वैल्यू, जब ये वाला मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये T0 से लेके T1 के बीच में एक्टिवेट होगा, ठीक है। बट लेकिन उस ड्यूरेशन में ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लगे होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 0, तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा, डीएक्टिवेटेड रहेगा। तो मतलब ये है कि सर आपने यहाँ पे क्लॉक पल्स दोनों के लिए इन्वर्टेड लगाई हुई है। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो ये वाला किस फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। मतलब ये कि जो क्लॉक पल्स आप दे रहे हैं उस क्लॉक पल्स में जब वैल्यू हाई होगी तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, और जब क्लॉक पल्स की वैल्यू जब लो होगी तो स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? कमेंट सेक्शन बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं है। when okay when clock pulse is high तो क्या होगा, मास्टर एक्टिवेटेड, स्लेव deactivated. I hope this is clear for everyone. When clock pulse is low, master deactivated, slave activated। मुझे लगता है ये चीज सभी को क्लियर होगी। चलो अब देखते हैं डायग्राम को ध्यान से। मैंने T0 पर आके मैंने इसको चालू किया। अब मैं किसके लिए बनाऊंगा, मैं Y के लिए, जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उसके लिए मैं जनरली अब ये अपना पल्स ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान से देखो, जैसे ही J और जैसे ही T0 टाइम पर आके आपने क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 की, J और K की वैल्यू भी आपने क्या रखी है, 1 रखी है,
तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियली y की वैल्यू 0 थी, इनिशियली y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे ही आपने j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 की और आपने क्लॉक पल्स को हाई कर दिया, आपने क्लॉक पल्स को हाई कर दिया, देन ये जो आपका आउटपुट है y इक्वल टू 0, ये किस पर चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पे चेंज हो जाएगा, तो ये टॉगल करेगा आउटपुट। तो यहाँ पर ये जो y था जो अब तक 0 चला आ रहा था, ये तुरंत टॉगल कर जाएगा 1 पर। ये बात सभी को समझ में आई? और ये यहीं तक स्थित रहेगा, यहीं पर ये स्टेशनरी रहेगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात अभी और करेंगे, अभी अभी बस यहाँ तक अभी इसको समझो कि जैसे ही सर आपने क्लॉक पल्स को हाई किया, क्योंकि जे और के की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जे और के की वैल्यू भी 1 की होने की वजह से तुरंत ये वाई, मैं मान लेता हूँ कि प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप बहुत कम है, तुरंत सर मेरा ये जो, ठीक है, चलो अब इसके बाद में मैं क्यू को देखूंगा। नाउ क्यू, ध्यान से सभी लोग देखो इस चीज को। यहां पर आप सभी लोग ये देखने की कोशिश करो कि ये जो टी नॉट से लेकर ये देखो, अभी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला, जे और के क्यू के पास में अभी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। क्यों? टी1 से पहले पहले तक। क्यों? ये इसीलिए कि टी1 से पहले तक क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई है, इन्वर्टेड होके जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक जा रही है उसके लिए क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अभी तो फ्लिप यहाँ पर ये जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है वो टी1 से पहले तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, वो एक्टिवेट कब होगा, टी1 पे जाके होगा। जैसे ही टाइम आप टी1 में पहुंचोगे, क्लॉक पल्स की वैल्यू हुई 0, तो ये जो मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप है ये तो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप क्या है, वो एक्टिवेट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब जे और के की वैल्यू चाहे कुछ भी बनी रहे, मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप क्या है, डीएक्टिवेटेड। जो प्रीवियस स्टेट है हमको वही स्टेट मिलेगी, और जैसे ही वही स्टेट हमको जो मिलेगी, मतलब वही स्टेट हमको मिलेगी, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है उसी जगह पर, y की वैल्यू यहाँ पर अभी उस t1 पर क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। T1 पे y की वैल्यू अगर 1 मिल रही है और स्लेव फ्लिप फ्लॉप T1 पे आके एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू 0 मिल रही है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो q यहाँ तक तो 0 था, जैसे ही T1 पे पहुंचेगा, T1 पे इसको y की वैल्यू 1 मिली और y बार की वैल्यू 0 मिली, तो तुरंत ये क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर देगा। तो आप ये देखो कि आपका ये जो आउटपुट है वो कब चेंज हो रहा है, ध्यान सभी लोग देखो, ये आपका ये जो आउटपुट है ये तब चेंज हो रहा है जब यहाँ पर एज का ट्रांजिशन 1 से 0 की तरफ हो रहा है। तो ये मैंने वाली बात लिखी कि सर द behavior of master slave flip flop dictates the output state changes in the flip flop coincide with negative edge transition of pulse। जब नेगेटिव एज का ट्रांजिशन होगा तभी ये जाके क्या होगा, तभी ये जाके फ्लिप फ्लॉप हमारा का आउटपुट चेंज होगा। सपना स्लेव इज डीएक्टिवेटेड, बेटा स्लेव तो एक्टिवेट होगा ना टी1 के बाद में, टी1 के बाद में स्लेव क्या होगा, एक्टिवेट होगा। मास्टर डीएक्टिवेटेड होगा टी1 के बाद में। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? अब डाउट पहले मुझे बताओ कि तुम लोग को क्या क्या डाउट्स हैं, किन किन चीजों को बात समझ में नहीं आई। अभी एक वैलिड डाउट है मेरे पास, वो डाउट मैं अभी तुम लोगों से पूछूंगा बिफोर टी1। ओके, यस, हाँ टी1 से पहले तो ये डीएक्टिवेटेड रहेगा स्लेव, यस। तो क्या इस तरीके से, अब आप ध्यान से देखो तो सर इस दोनों, इस पूरी ये जो व्यवस्था हमने बनाई है सर, इस व्यवस्था से सर हमको ये चीज मिली कि भले ही ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों लेवल ट्रिगर्ड है, मास्टर भी लेवल ट्रिगर्ड है, स्लेव भी लेवल ट्रिगर्ड है, बट इन दोनों लेवल ट्रिगरिंग के बावजूद भी जो आउटपुट जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ एज के ट्रांजिशन पे या पूरे क्लॉक पल्स के एक टाइम पीरियड में ही चेंज होगा, बार बार सर वो चेंज नहीं होगा। अब मुझे डाउट बताओ, किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, एनीवन? या सर ये व्यवस्था ठीक है, सर ये व्यवस्था सर हमको बिल्कुल सही समझ में आ रही है, क्या एनीवन डाउट जिसको अभी तक यहाँ तक की बात समझ में नहीं आई? तो अगर बताओगे नहीं, शांति से बैठे रहोगे तो कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, नहीं सर हम तो याद नहीं, सर हमको तो एग्जाम में निकालना है, सर हम तो उसको रट लेंगे, किताब में जो दिया है, हमें डाउट नहीं पूछना, ऐसा मत करो, डाउट पूछो, अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो अपना डाउट पूछो। पहले ये चीज बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है या कोई डाउट है? नो डाउट, ओके भाई। और एनीवन, इज इट क्लियर और नॉट? अरे कमेंट सेक्शन में तो बताओ, कैसे पता पड़ेगा मुझे? क्लियर, क्लियर। सर क्यू अगेन, ओके ओके मैं ओके ओमकार, यस सर, ठीक है।
ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखो कि देखो जैसे ही क्लॉक पल्स की वैल्यू नेगेटिव हुई, ध्यान से देखना एक बार, जैसे ही क्लॉक पल्स की वैल्यू नेगेटिव हुई यहाँ पर T1 के बाद में, जैसे ही क्लॉक पल्स की वैल्यू T1 के बाद में नेगेटिव हुई तो मास्टर तो आपका डीएक्टिवेट हो गया, मतलब मास्टर में क्लॉक सिग्नल कुछ है नहीं तो वो डीएक्टिवेट हो गया। तो अब जो आउटपुट है वो अपनी प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। अगर उस स्टेट y की वैल्यू 1 है तो वो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 1 और यहाँ पे क्या रहेगी 0। और ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया एक्टिवेट हो गया, मतलब इसके जे में जा रहा है 1, इसके के में जा रहा है 0, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 1 0। अब ध्यान से सभी लोग ये देखो कि ये अगर डीएक्टिवेट है तो क्या ये 1 0 चेंज होगा? नो। जब ये अगर चेंज नहीं होगा तो क्या आउटपुट चेंज होगा? नो। तो मतलब ये सर जब तक नेगेटिव रहेगा। अब अगली बारी चेंज कब हो सकता है? क्लॉक पल्स ये है, आगे जाके ये क्लॉक पल्स फिर से बंद होगी। मतलब ये कि ये जो एक टाइम पीरियड तक, ये जो एक टाइम पीरियड का मैंने जो क्लॉक पल्स लिया उसमें मेरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। मतलब T0 से लेके T2 के बीच में मेरा आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि दिस इज ए लेवल एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड इट इज मेड फ्रॉम 2 लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। दिस थिंग इज क्लियर सपना? ये बात क्लियर हुई कैसे क्यू आ रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, अब सबको ये चीज क्लियर हो गई। सबने कहा सर व्यवस्था ये जो आपने बनाई है बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है सर, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से हम लोग एज ट्रिगरिंग कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन एक आता है और एक वैलिड क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते, थोड़ा सा अगर आप लोग कंसेप्ट लगाते तो आपको ये चीज समझ में आती कि सर कल जब रेस अराउंड कंडीशन हमने देखी तो हमने ये बात की थी कि क्लॉक पल्स का टाइम अगर जनरली ज्यादा होता है प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो जब तक मेरा क्लॉक सिग्नल का टाइम पूरा नहीं होगा, उस पल्स विड्थ का टाइम पूरा नहीं होगा, तब तक जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है वो, क्योंकि प्रोपगेशन डिले उनका कम होता है, कई बार लेवल्स चेंज हो सकते हैं। कई बार लेवल्स चेंज मतलब वो टॉगल कर सकता है। आप मुझे एक बात बताओ कि T0 से T1 के बीच में ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में आपने J की वैल्यू 1, K की वैल्यू आपने 1 दी हुई है, ठीक है। अभी भी तो ये कंडीशन हो सकती है ना कि टी क्लॉक आपका ज्यादा है टीपीडीएफ, तो जनरली जो प्रोपगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का होता है वो बहुत कम होता है पल्स विड्थ से, टीपीडब्ल्यू से। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर ये आप मुझे एक बात बताइए कि व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, ये मास्टर वाले फ्लिप फ्लॉप में व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 और T0 से लेके T1 टाइम के बीच में क्या ये y जो आप ये मान के चल रहे थे कि पहले y की वैल्यू 0 थी और जैसे ही आपने यहाँ पर क्या T0 टाइम आएगा ये क्लॉक एक्टिवेट होगी, तो क्या ये y इस 1 पर ही एग्जिस्ट रहेगा? ये बार बार टॉगल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है ना, ये मास्टर वाला फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पे इनपुट में आपने j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो बार बार उस आउटपुट को अपने प्रोपगेशन डिले के बाद में क्या करता रहेगा? टॉगल करता रहेगा ना, ये रुकेगा थोड़ा ना। ये चीज मेरी साथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज क्या आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, इस मास्टर फ्लिप फ्लॉप के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है वो तो पहले जैसी ही व्यवस्था बनी हुई है ना, जैसे कि एक रेस अराउंड कंडीशन व्यवस्था बनी हुई थी कि भाई पल्स विड्थ है वो प्रोपगेशन डिले से तो हमेशा ज्यादा रहेगी और j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 आपने दिया हुआ है। तो व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो क्या ये टॉगल होने से रुकेगा? नो, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये y हो सकता है सर इसी तरीके से ये टॉगल करता रहे, पहले ये 0 से 1 हो गया, फिर अपने एक प्रोपगेशन डिले किया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये बना रहेगा। ये बिल्कुल होगा मास्टर फ्लिप फ्लॉप में, बिल्कुल सर मल्टीपल टाइम्स आउटपुट चेंज हो रहे हैं सर। लेकिन मेरे इस पूरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है? क्यू। आप मुझे एक बात बताओ कि सर बिल्कुल आप मास्टर फ्लिप फ्लॉप बार बार टॉगल होता रहे बिल्कुल होता रहे, लेकिन क्या T1 के बाद ये जो T1 टाइम है, इस T1 टाइम के बाद क्या वो चेंज हो सकता है? नो। T1 टाइम के बाद सर वो इसलिए चेंज नहीं हो सकता, मास्टर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट y की बात कर रहा हूं मैं, y वाला इसलिए चेंज नहीं हो सकता सर क्योंकि T1 टाइम के बाद में तो क्लॉक पल्स तो 0 हो गई। तो इस पॉइंट पे मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी, चाहे 0 मिले चाहे 1 मिले, आप मेरी बात समझ रहे हो? इस T1 टाइम पे वैल्यू चाहे मुझे 0 मिले चाहे 1 मिले, वो अब कांस्टेंट रहेगी T2 से पहले तक, क्योंकि क्लॉक पल्स क्या है? डीएक्टिवेट है, मतलब मास्टर फ्लिप फ्लॉप मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। जो भी वैल्यू जो इसको करना है वो ये करता रहे, क्योंकि T2 से T0 से लेके T1 के बीच में ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप भले कुछ भी करता रहे, लेकिन स्लेव में कोई चेंज नहीं होना। स्लेव में क्यों नहीं चेंज होना? क्योंकि स्लेव तो सर डीएक्टिवेट है उस टाइम पे,
और T1 टाइम पे आने के बाद, ये T1 टाइम पे आने के बाद मास्टर डीएक्टिवेट हो चुका है, तो जो फाइनल वैल्यू T1 से पहले पहले तक मुझे मिलेगी सर, अब वही वैल्यू T2 तक रहने वाली है। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं कि सर मुझे T1 से पहले पहले तक मुझे वैल्यू y की मिल गई 1। अब ये 1 वैल्यू किस में जा रही है? इसमें जा रही है। आप ये ध्यान से कुछ देखने की कोशिश करो, ये वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1 मिल गई यहां पर। अब सर लेकिन सर लेवल ट्रिगर्ड के लिए तो सर अब ये भी सर T1 से लेकर T2 के बीच में भी सर ये लेवल ट्रिगर्ड है, ये भी तो बार बार टॉगल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटपुट जा रहे हैं, यहाँ पर सर ये जो आउटपुट जा रहे हैं, जो इनपुट बन रहे हैं स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो देखो इन्वर्टेड बन रहे हैं। वहां कभी कंडीशन ये 1-1 वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सर एक तो जा रहा है इनपुट मेरा y और एक जा रहा है y बार, या तो ये 1-0 होगा या 0-1 होगा। पर टॉगल चेक या फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ कब होता है? जब दोनों इनपुट की वैल्यू क्या होती है? 1-1 होती है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो भले ही ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो भले ही चेंज होता रहे, लेकिन स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो तो हमेशा एक ही बार चेंज होगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये व्यवस्था अगर कुछ ऐसी बन गई होती कि यहाँ पर भी 1-1 जा रहा होता किसी तरीके से, यहाँ पर भी स्लेव फ्लिप फ्लॉप में भी अगर 1-1 जा रहा होता किसी तरीके से, तो यहाँ पे भी भूमिका, यहाँ पे भी वो बार बार टॉगल करता, फिर हमारा वो एज ट्रिगरिंग नहीं बन पाता, मतलब पूरे एक क्लॉक पल्स में एक बार आउटपुट चेंज नहीं होता। बट चूंकि कैस्केडिंग की वजह से क्या हुआ है कि ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो इनपुट जा रहा है वो y और y बार जा रहा है, भले ये लेवल ट्रिगरिंग बनी रहे। कंडीशन तो रेस अराउंड कंडीशन कब होती है? जब व्हेन j = 1 k = 1। बट यहाँ तो कभी j = 1 k = 1 स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए हो नहीं सकता, या तो ये 1-0 रहेगा या 0-1 रहेगा। तो इसीलिए वो पूरी उस लेवल के लिए आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, जो भी एक रहेगा। इसीलिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉक पल्स है, फाइनल आउटपुट जो Q है वो एक ही बार चेंज होगा। इसी तरीके से हमको एक एज ट्रिगरिंग की तरह एक लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से हमको मिल सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? ये कभी कभी डाउट पूछ के परेशान कर देते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? मास्टर में लेवल ट्रिगरिंग रहेगी, मास्टर में लेवल ट्रिगरिंग रहेगी, मास्टर में रेस अराउंड कंडीशन बिल्कुल रहेगी, लेकिन जो ये हमने व्यवस्था बनाई है उसकी वजह से जो फाइनल आउटपुट है, जो स्लेव का आउटपुट है, वहां पर ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरीके से हमें एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप मिल जाता है। ये जो मैंने अभी आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया है, किताबों में इस लेवल का डिस्कशन नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। कोई आपसे इस तरह का इंटरव्यू में या कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा, मास्टर और स्लेव का दोनों अलग अलग चेंजेस है। इतनी डीप में जो मैंने अभी आपको अंडरस्टैंडिंग कराई है, यू शुड रिमेंबर दैट। तो कभी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, अपन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है सिर्फ इतना ही था। इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, देखो दोनों के बारे में बात करूं, ध्यान रखना, देयर इज नो रेस अराउंड कंडीशन। पूरे फ्लिप फ्लॉप की बारे में बात करूं, क्या पूरे फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन है? नो, पूरे फ्लिप फ्लॉप में नहीं, मास्टर में है, मास्टर में इंटरमीडिएट स्टेट पे है, बट पूरे फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, two flip-flops are cascaded in which the master is applied with input clock and slave is, ये पॉइंट सारे नोट कर लेना, with inverted clock। Due to this, master and slave will not एक्टिवेट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ में एक्टिवेट नहीं होंगे। ये पॉइंट्स जो मैं लिखा रहा हूँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप इनको जब पढ़ेंगे, आपने जो भी समझा हुआ है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इन दिस फ्लिप फ्लॉप फाइनल आउटपुट
changes only when slave output changes. Master behaves like as level triggered, but slave behaves like as edge triggered. Both master and slave applied, both master and slave applied लेवल ट्रिगरिंग. दोनों में कौन सी ट्रिगरिंग यूज कर रही है? लेवल कर रहे हैं, बट बिहेव कर रहे हैं, बट बेस्ड ऑन ऑपरेशन. Master behaves like as level triggered and slaves behaves like as edge triggered. इतनी थ्योरी अगर लिख के आ जाओगे एग्जाम में, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सभी को क्लियर है? कमेंट यस और नो. इज देयर एनी डाउट? सभी को क्लियर है? बाकी सारे बच्चे तो बताओ सभी को क्लियर है या नहीं है, या किसी को डाउट है? और ये मैं बाकी बच्चों को भी ये बताना चाहूंगी, आप लोग की जो अटेंडेंस मेरे पास में आती है ना, उसमें एग्जैक्टली लिखा होता है कि कितने मिनट के लिए आप आए और कितने मिनट बाद आप लेफ्ट कर गए. ठीक है? तो कभी कभी भी ऐसा होता है कि 37-38 बच्चे ज्वाइन करते हैं और रह जाते हैं, बाद में 20-25-30 बच्चे रह जाते हैं, तो वो सबकी नाम वाइज पूरी अटेंडेंस आती है. अगर आप लोगों को एक बार भेजूंगा मैं आप लोग के व्हाट्सएप पर किस तरीके से अटेंडेंस आती है, तो आप लोग को थोड़ा क्लैरिफाई है ना. तो मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि यस और नो कमेंट करो तो करो. ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर है. अब इस फ्लिप फ्लॉप में लास्ट एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज कन्वर्जन. और ये फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक फिर आपका फिनिश हो चुका है. सर लास्ट पॉइंट में बेस्ड ऑन के बाद क्या लिखा है? बेस्ड ऑन ऑपरेशन. बेस्ड ऑन ऑपरेशन मास्टर, but based on operation master behaves like as level triggered and slave behaves like as edge triggered. चलिए, the last topic in flip flop is conversion from वन फ्लिप फ्लॉप. अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, जिन बच्चों ने वो जो C++ और डेटा स्ट्रक्चर की जो वर्कशॉप की थी, उसका आप लोग को सर्टिफिकेट अभी कुछ मिला है या नहीं मिला है? अभी कुछ उन्होंने क्या सर्टिफिकेट उन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी दी है या अभी कुछ नहीं मिला है? सर कुछ नहीं मिला. अभी कुछ नहीं मिला है ना, मैं सच बात करता हूँ. ठीक है. स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ मिला है? सर कुछ भी नहीं मिला. अच्छा, कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, मैं आज बात कर रहा हूँ. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का ये जो लास्ट टॉपिक हमारे पास में रह गया है कि किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाए. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं बात करूं कि मुझे जेके से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो किस तरीके से बनाऊं? मुझे फॉर एग्जाम्पल डी फ्लिप फ्लॉप से मुझे टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? इस बारे में हम बात करते हैं. इसका एक सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट्स का एक प्रोसीजर होता था, इसी तरीके से इसका एक प्रोसीजर है. हर किसी के लिए यही काम देगा. मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, एक बता दूंगा, सारे आप लोग बना लोगे. ठीक है? प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले समझते चलो, बहुत इजी है ये, इसमें कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है. तुरंत देखते चलो, लिखते चलो, क्लियर समझते चलो, है ना. कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल fill available
फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल, राइट एक्साइटेशन इक्वेशन। बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है ना, ये ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे कहे कि कन्वर्ट जेके फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप। तो उन सब के लिए जो जो प्रोसीजर, जो पॉइंट्स रहेंगे ना, वो सबके लिए सेम रहेंगे, हमें परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये पॉइंट सारे के सारे आप लिखते चलना, ठीक है। मिनिमाइज। और हाँ, ये वो कौन से लेक्चर के बाद मैंने आप लोग को शेयर नहीं कराई है ना इनकी जो नोट, अगर किसी को जरूरत हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार मुझे बता देना कि कौन कौन से लेक्चर की आप लोग को मैं बताऊं, ठीक है। वेट अ मिनट, फोन आ रहा है। जस्ट वेट मिनट, है ना, एक मिनट रुकिए बस।
हाँ अभी आवाज आ रही होगी ना सभी को? अरे क्या है कि ग्रेट लर्निंग से आप सभी लोगों के लिए क्या है कि उन्हीं का फोन आया था। क्या होगा, जैसे अभी आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सभी लोगों की चल रही है ना, उसी ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि वो एक नया बैच क्रिएट करेंगे जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना, इंग्लिश की क्लासेस, कुछ कोडिंग्स की क्लासेस, डेटा साइंसेस की क्लासेस, सब लोगों के लिए वो ज्वाइन रहेंगे। उसमें फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो आप लोगों को कुछ पे नहीं करना, इंस्टीट्यूट उसको पे करेगा। तो जब भी ये चालू होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये एक इन्फॉर्मेशन और थी मेरे पास में, कि वो फीस का तो मैंने सभी लोगों को मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी और फैकल्टी से डाल दी है, तो वो ध्यान से आप लोग देख लेना उसको, है ना, जो भी फीस वगैरह जो भी आपको उसको फिल करनी है वो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि एमकेट का टेस्ट सेकेंड ईयर से अभी सारे बच्चों ने नहीं दिया है। ऐसा कोई बच्चा है जो अभी क्लास में जिसने एमकेट का टेस्ट नहीं दे पाया हो? इज देयर एनीवन जिसने एमकेट का टेस्ट अभी नहीं दिया हो, किसी भी रीजन की वजह से एमकेट का टेस्ट वो नहीं दे पाया हो? सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? आई होप सभी ने दे दिया होगा। ठीक है, तो क्या है कि एमकेट का टेस्ट देना तो कंपलसरी है। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसको आप लोग जानते हो जिसने एमकेट का टेस्ट अभी नहीं दिया हो, तो उसको बता देना। अभी एक डेट मैंने वो जो गूगल फॉर्म मैंने शेयर कराया, उस गूगल फॉर्म उसको फिल कर दें। ठीक है सभी बच्चे, जिन बच्चों ने एमकेट का टेस्ट नहीं दिया है उनको वो गूगल फॉर्म फिल करना है। तो एक डेट दिवाली से पहले मैं और एक बार उनको ओपन करा दूंगा, तो वो अपने एमकेट का टेस्ट दे लें। ये एमकेट का टेस्ट का वैसे तो उन्होंने उस दिन वेबिनार कराया था, तो आप लोग को पता है। ये देखो अभी क्या है ना कि अभी आपकी तैयारी चल रही है। जब फाइनल ईयर में जब एमकेट का टेस्ट आप लोग देंगे, वो आपको बेसिकली किसके लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि एमकेट का से जितनी बच्चों ने नहीं दिया है वो ध्यान से एमकेट का टेस्ट दे दो। अभी से देते रहोगे, क्योंकि आगे चल के ऐसा होगा कि सेकंड ईयर का स्कोर भी वो देखेंगे, फर्स्ट ईयर का भी देखेंगे, थर्ड ईयर का भी देखेंगे, फाइनल ईयर का स्कोर भी देखेंगे। तो उसकी वजह से उसके लिए एमकेट का टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों तीन इन्फॉर्मेशन है ना, ये सभी को मिलकर चलो अब आगे देखते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स बेसिकली मैंने ये चारों पॉइंट्स मैंने आप लोग को बता दिए कि एक तो ये प्रोसीजर है कि कंस्ट्रक्ट आप क्या करें, देखो जो भी फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाइए, देन फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाइए, फिर एक्साइटेशन इक्वेशन लिखिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कीजिए और इंप्लीमेंट लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाइए। अब देखते हैं किस तरीके से। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? सभी को नोटपैड और मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सर ओके, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जेके फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप मैं बनाना चाहता हूं। मतलब मैं जेके फ्लिप फ्लॉप से मैं डी फ्लिप फ्लॉप बनाना चाहता हूं। तुम लोगों को पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप से कैसे बनाते हैं, लेकिन तरीका क्या है वो ये है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? जेके फ्लिप फ्लॉप है। आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनाना है? डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाइए। तो मेरा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए आपको ध्यान होगा कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में इनपुट लेते हैं और प्रेजेंट स्टेट लेते हैं, उसकी बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप है आपका, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये सभी को पता है। अब इसको बनाना तो बहुत इजी है, आपको पता है कि जो आपने इनपुट में दिया वही आपको डी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट क्या होगा? 0 0 1 1। तो ये क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। सेकंड स्टेप क्या है कि इस इनके लिए एक्साइटेशन इक्वेशन लिखिए। आपके पास अवेलेबल कौन सा है? क्यूएन और क्यूएन प्लस 1 आपको गिवन है, तो एक्साइटेशन इक्वेशन आप लिख सकते हो। किसके लिए? जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? जेके। इसके लिए आपको क्या लिखना है? एक्साइटेशन इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल बनानी है। तो बताओ जरा मुझे कि एक्साइटेशन टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए सभी को याद है कि नहीं याद है? इसके लिए क्या होगा? 0x। इसके लिए क्या होगा? ये 0 0 ना, 1 0 के लिए क्या आएगा? x1। 0 1 के लिए क्या आएगा? 1x। और इसके लिए क्या आएगा? x0। ये देख लेना सर, हमने तो याद किया सर 0x 1x फिर x1 फिर x0। बट देखो देखो बेटा, यहाँ डिफरेंट है, 0 0 है, 0 1 नहीं है, यहाँ 1 0 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 1 है। सब लोग ध्यान रखना। एक्साइटेशन मैंने जो टेबल बनाई है सभी के लिए सही बनाई है कि नहीं बनाई है? जल्दी से बताओ पहले मुझे, बताओ यार, बनाइए, सही बनाइए गलत बनाइए? सर हमको याद नहीं, सर हम भूल गए, सर हमको नहीं याद है सर कि क्या आपने बनाया है। अरे कमेंट में बताओ, एक्साइटेशन टेबल सही है या रॉन्ग है, कि याद नहीं है? दोनों बताओ, तीन ऑप्शन है, यस
सही, गलत, नो, याद नहीं है, याद ये लिखो, जल्दी से कमेंट लिखो सभी लोग। याद नहीं है, वेरी गुड। सर 1 1 में x 0 यार नहीं आएगी क्या, गलत है क्या, देख लेते हैं यार। QN 1 0 में x 1 आएगा। एक बार देख लेते हैं यार, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो, एक बार देख लेते हैं। नहीं याद है सर, बड़ी प्राउडली बता रहे हैं सर, हमको याद नहीं है सर। सर सही है सही है, सर। 0x 1x x1 x0 याद करने का तरीका बताया था ना मैंने। हाँ चलो ठीक है, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से एक काम करता हूं, इनके लिए एक्साइटेशन इक्वेशन बनानी है। एक्साइटेशन इक्वेशन किसके लिए बनानी है, एक तो जे के लिए बनानी है, तो जे के बनाने के लिए आप बना लो जल्दी से। अरे सर बनाओ जल्दी से, क्या आएगा, जीरो x 1 x, इसके लिए डायरेक्टली क्या जाएगा, j की वैल्यू आ जाएगी d। इसी तरीके से k के लिए बना लो, k के लिए मैं बनाऊंगा d qn 0 1 0 1 x 1 x 0, इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k की वैल्यू क्या आ जाएगी d बार, तो j की वैल्यू आ गई d, k की वैल्यू आ गई d बार। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, डायग्राम बना दो तुरंत जल्दी से। हमारे पास क्या गिवन है, JK फ्लिप फ्लॉप गिवन है, हमारे पास इनपुट क्या है D है, तो J में जाएगा D, K में जाएगा D बार, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें हमारा QN+1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमको QN+1 बार मिल जाएगा। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप से हम लोगों ने D फ्लिप फ्लॉप बना लिया, दिस इज D फ्लिप फ्लॉप। तो हर एक उसमें यही स्टेप फॉलो करने हैं। क्या स्टेप फॉलो करने हैं, फिल अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है, फिर उसकी एक्साइटेशन टेबल बनानी है, फिर उसकी एक्साइटेशन इक्वेशन लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है और लॉजिकल सर्किट डायग्राम को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये चीज सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ यार, इतना टाइम मत लिया करो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया। आपके लिए होमवर्क है कि पहला तो आप जेके से टी बनाएंगे, सेकंड आप SR2 जेके बनाएंगे, ठीक है, और आप JK2 SR बनाएंगे। JK2 आपको क्या बनाना है, JK2 आपको T बनाना है, SR2 JK बनाना है और JK2 SR बनाना है। तो आपको यहां से ये बात समझ में आ जाएगी, जब आप ये बनाएंगे, इनकी इक्वेशंस निकालेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि सर आपने SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक क्यों लिया था, वो कहां से आया था, वो यहां से आया था। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। नई चीज नहीं समझ में आएगा तो अगली वाली क्लास में मुझे बताना, अगली वाली क्लास में मैं बता दूंगा। अगर कोई भी इनमें से होमवर्क जो मैंने दिया वो नहीं समझ में, सभी को होमवर्क करना है, सभी को ये चीज बनानी है। अब देखो ध्यान से, अगली वाली क्लास से मैं शुरू करूंगा सबसे पहले शिफ्ट रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप हमारा कंप्लीट हो चुका है, नाउ आई विल स्टार्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड देन आई विल स्टार्ट काउंटर्स। मतलब ये मान के चलो कि तुमने डिजिटल में ये शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर कर लिया तो पूरी डिजिटल तुम्हारे लिए बहुत आसान है, गेट के लेवल तक भी, ईएस के लेवल तक भी। तो ये शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चों से क्वेश्चन यही फंसता है। आरजीबी लेवल का कुछ नहीं फंसेगा, उसकी टेंशन मत लो, चाहे तो मेरी क्लास में ध्यान दो या नहीं दो। नहीं भी ध्यान दोगे, जो बच्चे नहीं भी ध्यान दे रहे उनको भी मैं इतना करा दूंगा कि आरजीबी में क्वेश्चन तो नहीं फंसेगा, बट ध्यान उन बच्चों को देना पड़ेगा जो गेट और ईएस के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर ध्यान से पढ़ना सब लोग। कल हमारी क्लास नहीं होगी,
हमारी क्लास अब फ्राइडे को होगी, सैटरडे को होगी, उसमें हम लोग शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर पढ़ेंगे। आपको ये करना है कि फ्लिप फ्लॉप का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके रखना। मैंने अगर जेके फ्लिप फ्लॉप की कही और मैंने तुमसे कहा कि एक्साइटेशन टेबल बताओ, और जिसने एक्साइटेशन टेबल नहीं बताया उसको पूरी शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर के लिए मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर का बहुत, उसके लिए फ्लिप फ्लॉप का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन याद कर लो। एक तो पहले समझ लो, और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो रट लो, ठीक है। मुझे शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर को पढ़ाने से पहले मुझे ये सब बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट है उन सबको फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया हो एक बार यूट्यूब पर जाकर लेक्चर देख लेना, बच्चे डालते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगली वाली क्लास में, परसों जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।